चलिए, जय हिंद दोस्तों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आज आपका 17 अप्रैल का एग्जाम था। तो जी हाँ, 17 अप्रैल के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो, एकदम नॉर्मल लेवल का जीके जीएस पूछा गया था। मैथ के भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन हार्ड थे और कुछ क्वेश्चन एकदम ईजी थे। ठीक है, तो फटाक से सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। जो भी बच्चे ट्रिक करके आए हैं वो भी देखें, और जो बच्चों का एग्जाम आने वाला है वो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। इसका पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करके रख लें और प्रीवियस ईयर का पेपर ले लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मस्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है कि नाटो का पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो देखो, नाटो का जो पूरा नाम है वो क्या है, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, ये पहला क्वेश्चन था शिफ्ट ए से। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। आप सभी लोग को पता है, कितनी बार बताया गया है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन क्या है कि आरबीसी का, ठीक है, जीवन काल कितना होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, यानी रेड ब्लड सेल 120 दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अल्फा कण की खोज किसने करी थी। देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था, एआरओ जबलपुर में पूछा गया था। ठीक है ना, तो जो भी बच्चों के पास एआरओ जबलपुर का क्वेश्चन पेपर होगा उनको पता होगा कि अल्फा कण की खोज किसने करी थी। तो राइट आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड होगा। देखिए, यहाँ पे जल्दी जल्दी टाइप किया गया है क्वेश्चन को, तो थोड़े बहुत मिस्टेक आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी लोग को पता होगा कि संसार की सबसे लंबी नदी और संसार की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर में यह बहती है। और संसार की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है, अमेजोन है। ठीक है ना, अमेजोन जो अमेरिका में बहती है, अमेजोन नदी संसार की सबसे चौड़ी नदी है। आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, हर बार पूछता था, एपीजे अब्दुल कलाम की किताब की बुक पूछता था ना हर बार। ठीक, लेकिन इस बार नया क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन क्या है कि गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे नया देखने को हमको मिल रहा है। जितने बच्चे राइट करे हो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना। ठीक, और प्रीवियस ईयर का पेपर यदि अभी तक नहीं लिया हो तो नीचे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करो, प्रीवियस ईयर का पेपर लेके पढ़ लो। 6 क्वेश्चन लगातार प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर आप सभी लोग का लिखा वहां पे मिल रहा है, अंडकोश में शुक्राणु का उत्पादन होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। आप सभी लोग को ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 20 मई 1917 में भारत आया था। कौन, वास्को डी गामा। ठीक है ना, 20 मई 1497 में भारत आया था वास्को डी गामा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली किस नदी के तट पे स्थित है। तो आप सभी लोग को पता है कि दिल्ली जमुना नदी के तट पे स्थित है। फटाक से बता दो कि अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है, फटाक से बताइए इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए और क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने एक दोस्त के साथ। ठीक है ना, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत के रेल मंत्री, देखो यहाँ पे कलर टाइप हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए कि भारत का वर्तमान गृह मंत्री कौन है। ठीक है ना, भारत का वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, अमित शाह भारत के क्या है, वर्तमान गृह मंत्री हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। क्वेश्चन पूछा था भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। ठीक है ना, नई दिल्ली में स्थित है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। नया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। ठीक है ना, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। कौन सी नदी है, महानदी पे हीराकुंड बांध क्या है, स्थित है। तो आप सभी लोग को ये बात दिमाग में रखना है। और देखिएगा, बांध से भी एक आध क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के पढ़ लीजिएगा लुसेंट बुक से। ठीक है ना, या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर लेके एक बार उसको भी देख लीजिए। हर बार
सरदार वल्लभ भाई पटेल बांध के बारे में पूछता है, इस बार हीराकुंड बांध के बारे में पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक, और इसके पूछ दिया कि इसका क्या पूछ दिया कि इसका सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो फटाक से बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। फटाक से सभी बच्चे लिखेंगे राइट आंसर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, फटाक से लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? है ना, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपको डेट दिख रही है 8 दिसंबर, क्या 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू है। और काठमांडू कहाँ पे स्थित है? तो काठमांडू स्थित है नेपाल में। ठीक, और नेपाल की राजधानी भी क्या है? काठमांडू ही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, घूमर किस राज्य का नृत्य है? कितनी बार आपसे पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उठाया गया था कि घूमर कहाँ का नृत्य है, तो राजस्थान का नृत्य है क्या? घूमर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? है ना, जीएसटी कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो आप सभी लोग को राइट आंसर पता है, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी शुरू हुआ था। और जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया था? तो जीएसटी का जो मॉडल लिया गया था वो लिया गया था कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है ना, तो दिमाग में एक बार रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे घर में कितने वोल्ट की बिजली का उपयोग होता है? तो आप सभी लोग को पता है 220 से लेकर 240 वोल्ट के बिजली का उपयोग होता है, वोल्टेज का उपयोग होता है हमारे घर में। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाक से बताइए राइट आंसर। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और यही पूछ दिया कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताइएगा? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाक से लिखिए राइट आंसर। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर तुरंत आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाक से लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क यहाँ पे यूएन का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड, क्या होगा? यूनाइटेड नेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन यहाँ पे होगा यूएन का फुल फॉर्म। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? तो देखिए ब्रिक्स एक संगठन है, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है रूस और चौथा है रूस और पांचवा कौन सा है? ब्राजील। ये 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी शानदार होने वाला है, क्वेश्चन एकदम नया है। ठीक है, कोणार्क का देखो यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मोढेरा का सूर्य मंदिर का बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। हर बार पूछता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, लेकिन इस बार पूछ दिया है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? प्रीवियस ईयर के पेपर में कितनी बार पूछा गया है? प्रीवियस ईयर के यदि पेपर लेके अभी तक आप नहीं पढ़े हो और आपके पास अभी 2-3 दिन का टाइम है, ठीक है, तो वो बच्चे जरूर इस नंबर पे फोन लगा के या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर के पेपर ले ले और अपनी तैयारी कर ले। छोटी सी फीस में आपको प्रीवियस ईयर की दे दी जाएगी और कम से कम आपके 15 से 16 क्वेश्चन केवल प्रीवियस ईयर से लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, 15 से 16 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही फंस रहा है। बाकी करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चन डाले गए हैं। WHO का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? कितनी बार क्वेश्चन में पूछा है प्रीवियस ईयर में? सोडियम क्लोराइड, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, इसी को क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी चाकू से कट जाने वाली कौन सी धातु होती है? यानी कि वो कौन सा मेटल है जो चाकू से रखने से कट जाता है? राइट आंसर होगा सोडियम। और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, क्वेश्चन है तो एक बार आप लोग जरूर क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन है? फटाक से बताइए, छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन है? ये थोड़ा सा करंट अफेयर में पूछ देता है, तो आप लोग एक बार राज्य राजधानी याद कर लीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्य याद कर लीजिए। ठीक, और राज्यपाल भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, इसी तरह जीव विज्ञान के भी, भौतिक विज्ञान के भी, सबका पढ़ लीजिएगा कि किसके जनक कौन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का यहाँ पे सूत्र पूछा है, तो क्या होगा? C6 होगा, H12 होगा और O6 होगा। यहाँ पे क्या, ग्लूकोज का सूत्र यही होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट का। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन मिस भी हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ, बच्चे नहीं भेज पाए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हमको क्वेश्चन, जितने मिले हैं उतने का वीडियो बना के आपको फटाक से प्रोवाइड कराया गया है। एक डिटेल वीडियो आएगी जिसमें
मैथ रीजनिंग सब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर अभी तक नहीं है तो लेके पढ़ लो। देखो उसमें से कम 15 से 16 क्वेश्चन आराम से फंस रहे हैं, जीके जीएस दोनों मिला के। यानी 30 से लेके 40 नंबर का काम केवल आपके प्रीवियस ईयर से हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि मैथ और रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। मैथ भी लोअर लिमिट का ही था, मतलब आसान ही था। ठीक, रीजनिंग में थोड़ी बहुत कठिनाई थी, लेकिन रीजनिंग केवल 5 ही होता है, तो उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, बहुत जल्दीबाजी में वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ मिस प्रिंट हुआ हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको शाम वाली क्लास में मैथ और रीजनिंग फुल डिटेल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।